हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम एलटी ग्रेड 2018 हिंदी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को व्याख्या सहित हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देखते हैं कि एलटी ग्रेड 2018 में हिंदी का पेपर कैसा रहा था। क्योंकि एलटी ग्रेड भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और 28 जुलाई से एलटी ग्रेड के जो हैं फॉर्म भरने वाले हैं। एलटी ग्रेड में 7,000 से ऊपर जो है भर्ती आई है, इसलिए हमें इस प्रीवियस क्वेश्चनों को देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए नो बकवास, सीधी बात, क्लास शुरू करें। तो देखते हैं। नंबर 1, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? नंबर 1, माधव प्रसाद मिश्र ने। नंबर 2, प्रताप नारायण मिश्र ने। नंबर 3, गोविंद नारायण मिश्र ने। या नंबर 4, पूर्ण सिंह ने। तो केवल 6 निबंध लिखकर के जो हिंदी जगत में ख्याति प्रसिद्ध की है वह हैं सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ने मात्र 6 निबंध लिखकर के हिंदी जगत में ख्याति प्राप्त की है और इनके जो 6 निबंध हैं वह है नंबर 1, आचरण की सभ्यता। नंबर 2, मजदूरी और प्रेम। नंबर 3, पवित्रता। नंबर 4, कन्यादान। नंबर 5, आचरण की सभ्यता। और नंबर 6, सच्ची वीरता। जो हैं यह 6 निबंध लिख कर के सरदार पूर्ण सिंह ने साहित्यिक जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की है। एक टोकरी मिट्टी जो है वो माधव स्प्रे की रचना है और प्रताप नारायण मिश्र का जन्म जो है वो 1856 ईस्वी में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का 1883 में संपादन किया था, जो कि कानपुर से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। क्या? कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन जो है किसका है? नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल। नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 3, श्याम सुंदर दास। और नंबर 4, डॉक्टर नगेंद्र। तो कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। एलटी ग्रेड 2018 में आचार्य जितने भी कथन पूछे गए थे ज़्यादातर उनमें से रामचंद्र शुक्ल जी के ही कथन पूछे गए थे। तो इसलिए हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह के दूसरे इतिहास को हमें जितने भी कथन बनते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था वह 1884 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो रसवादी आलोचक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को
बाड़ी का डिक्टेटर कहा था और श्याम सुंदर दास ने कबीर दास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म जो है 1915 ईस्वी में हुआ था और डॉक्टर नगेंद्र भी एक रसवादी आलोचक हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी ये जो हैं किस प्रकार के आलोचक हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र जो हैं यह रसवादी आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, ये जो हैं रसखान की ही पंक्ति हैं। नंबर 2 देखते हैं, बसों मारे नैनन में नंदलाल, ये जो पंक्तियां हैं यह मीराबाई के द्वारा ही रचित पंक्तियां हैं। नंबर 3 देखते हैं, भक्तों को कहाँ सीकरी सो काम, ये पंक्तियां जो हैं सूरदास जी के द्वारा रचित हैं। ये पंक्तियां जो हैं कुंभन दास जी के द्वारा रचित हैं। प्रीति गर दीनी गरे, ये पंक्तियां जो हैं सूरदास जी के द्वारा रचित हैं। तो मोर पखा ऊपर राखियो, यह जो लाइन है सही है कि ये पंक्तियां जो हैं सूरदास जी के रसखान के द्वारा ही रचित हैं। और मारे नैनन में नंदलाल, ये जो है मीराबाई के द्वारा रचित हैं। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, ये कुंभन दास जी के द्वारा रचित हैं। प्रीति कर दीनी गरी, ये जो हैं सूरदास जी के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। रसखान का जो जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में रसखान का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में मीराबाई जी का जन्म हुआ था और 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था और 1468 ईस्वी में कुंभन दास जी का जन्म हुआ था। कुंभन दास जो हैं वो अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि जो हैं वो कुंभन दास जी को ही माना जाता है और सबसे कनिष्ठ जो है नंददास जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख या अजातशत्रु। तो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया जो है एक विदेशी पात्र है। तो चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। तो कार्नेलिया जो है चंद्रगुप्त नाटक में विदेशी पात्र है। स्कंदगुप्त का प्रकाश की रचना 1928 ईस्वी में, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में, विशाख 1921 ईस्वी में, अजातशत्रु 1922 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था वह 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कामायनी महाकाव्य की रचना 1935 में की गई थी। कामायनी में 15 सर्गों का वर्णन किया गया था, जिसमें प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग जो आनंद था।
इसके जो प्रमुख पात्र थे इड़ा, इड़ा, मनु जो हैं इसके प्रमुख पात्र थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है भिखारी दास की नहीं है। नंबर 1 रस सारांश, नंबर 2 काव्य निर्णय, नंबर 3 श्रृंगार निर्णय और नंबर 4 भाषाभूषण। तो इनमें से निम्नलिखित में से भिखारी दास की जो रचना नहीं है, भाषाभूषण जो है वो भिखारी दास जी की रचना नहीं है। यह भाषाभूषण जो है जसवंत सिंह की रचना है, जबकि रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय जो हैं ये भिखारी दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। किसका, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, किसका संबंध जो है वो सिद्ध साहित्य से नहीं है। नंबर 1 सरपा, नंबर 2 सवरपा, नंबर 3 कुकिरपा और नंबर 4 गोपीचंद। तो निम्नलिखित में से जो सिद्ध साहित्य से जिसका संबंध नहीं है वह है गोपीचंद। गोपीचंद का संबंध जो है वो सिद्ध साहित्य से नहीं है। सिद्धों की जो संख्या है वो 84 मानी गई है, जिसमें से प्रथम सिद्ध जो हैं सरहपा हैं और सिद्धों के जो नाम के पीछे है पा शब्द जो है अवश्य जुड़ा रहता है, जिनमें गोपीचंद जो हैं वो एक सिद्ध नहीं है, जबकि सरहपा, सवरपा, कुकिरपा ये जो हैं सिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम बाती, सॉरी यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तुम चंदन हम पानी जाकी बास, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम चंदन नहीं है, यहाँ पर है तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो यह पंक्तियाँ जो हैं किसके द्वारा रचित हैं? नानक देव, कबीर दास, रविदास, दादू दयाल। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ जो हैं रविदास जी के द्वारा रचित हैं। रविदास जी का जन्म जो है वो 1388 ईस्वी में हुआ था। रविदास जो हैं प्रथम दलित कवि हैं और रविदास जो हैं वो मीराबाई जी के गुरु थे और रविदास जी के जो गुरु थे, जो रामानंद जो हैं वो रविदास जी के गुरु थे। नानक देव का जन्म जो है यह 1478 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। नानक देव जी की जो रचना थी जपू जी, असादीवार, रहीरास, सोहिला जो हैं वो नानक जी की रचना थी। कबीर दास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी में कबीर दास जी का जन्म हुआ था। कबीर दास जी को नीरू नीमा नामक दंपतियों ने इनका लालन पालन किया था। कमाल और कमाली नाम की इनकी 2 संतानें थी। दादू दयाल का जन्म जो है 1544 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 मिश्र बंधु, नंबर 4 राम कुमार वर्मा। तो हिंदी रीति ग्रंथों की जो परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदि काल को वीर गाथा काल कहा गया था और रामचंद्र शुक्ल जो हैं आदि काल की जो शुरुआत मानते हैं वो 1050 से मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदि काल को आदि काल कहा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं 1000 ईस्वी से आदि काल की शुरुआत मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि छार उठाए लीनी एक मुट्ठी, ये पंक्तियां जो हैं किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम, रामचरितमानस। तो छार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दीनी उड़ाए प्रमिथि झूठी, ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं यह पद्मावत से ली गई हैं। पद्मावत का जो रचना काल है 1540 जो है पद्मावत का रचना काल है। पद्मावत जो महाकाव्य है यह जायसी के द्वारा रचित है और चंदायान जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है जो कि 1379 में रचित रचना है। आखिरी कलाम जो है यह जायसी की रचना है जिसमें क़यामत का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य है जो कि 1574 ईस्वी में रचित है और इसका वर्णन 7 कांडों में किया गया है। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। इसकी रचना 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूरी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लंका यात्रा का विवरण लंका व्रत के लेखक हैं ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राय गेहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, राहुल साकृत्यायन। तो लंका यात्रा विवरण के जो यात्रा व्रत के जो लेखक हैं राहुल साकृत्यायन जो हैं वो लंका यात्रा विवरण यात्रा व्रत के लेखक हैं। तो राहुल साकृत्यायन की अन्य यात्रा व्रत जो रचनाएं हैं लद्दाख, तिब्बत, यूरोप की यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, एशिया के दुर्लभ भूखंड, यात्रा के पन्ने हैं। गोपाल राम गेहमरी जो हैं एक जासूसी उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म जो है सही है? सहचर हैं समय अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान,
टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, घर की बात चतुरसेन शास्त्री। तो निम्नलिखित में से आत्मकथा उनके लेखकों में से जो सही युग्म हैं, टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है यह अमृतलाल नागर के द्वारा रचित है। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। कस्तूरी कुंडल बसे जो है यह मैत्री पुष्पा के द्वारा रचित रचना है। और घर की बात जो है वो राम विलास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? स्थान, काल, घटना या गीत। तो स्थान त्रय के जो अंतर्गत नहीं आता है, गीत जो हैं वो त्रय संकलन के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि स्थान, काल और घटना जो है त्रय संकलन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाज शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी, चिंतामणि, भूषण या घनानंद। तो भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाज शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग जो है निम्नलिखित में से जो किया है वो बिहारी की रचनाओं में किया गया है। बिहारी जो है एक रीति सिद्ध कवि हैं और बिहारी एक रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी का जन्म जो है वो 1595 में हुआ। कहीं कहीं इनका जन्म 1601 ईस्वी में भी माना गया है। चिंतामणि का जन्म 1609 ईस्वी में हुआ था। भूषण का जन्म 1613 में और घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। ये सभी जो हैं रीति काल के प्रमुख कवि हैं। बिहारी जी की जो रचना है सतसई जो है, बिहारी सतसई जो है वो बिहारी जी की रचना है। और बिहारी जी ने मात्र एक रचना करके ही साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। और चिंतामणि जी की रचना, भूषण की जो रचना है, शिवराज भूषण, शिवाबाबनी, छत्रसाल दशक जो हैं वो भूषण की रचना है। घनानंद की जो रचना है, सुजान सागर, रस केसली बल्ली, प्रीति पावस, कोकसार आदि जो हैं घनानंद जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रज्जा टीका किसकी है? नंबर 1 पूरनदास, नंबर 2 जगजीवन दास, नंबर 3 भगवान दास, नंबर 4 पलटू साहब। तो कबीर के बीजक पर रची गई जो त्रज्जा टीका है तो वह पूरनदास की रची गई जो टीका है वो पूरनदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञ या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के जो रचनाकार का नाम है
रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो अर्ध नारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्ति है में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो यह कथन जो है किसके द्वारा रचित है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। तो एलटी ग्रेड 2018 में जितने भी कथन पूछे गए थे वो रामचंद्र शुक्ल से ही पूछे गए थे, इसलिए हमें रामचंद्र शुक्ल से महत्वपूर्ण कथनों और पंक्तियों को जरूर याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरा हो जाती है सनयन किसकी कविता में प्राप्त है? निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो गिरा हो जाती है सनयन जो पंक्तियां हैं यह पंत की रचना से ली गई हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 1930 ईस्वी में कौशानी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत को कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, कल्पना का लाडला आदि उपनामों से जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। निराला का जन्म जो है 1897 ईस्वी में बंगाल में हुआ था और जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी अन्य रचना है निहार, नीरजा, रसमरथी, सांदगीत आदि जो हैं इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह नासरा शर्मा का है? नंबर 1 चल खुसरो घर आपने, नंबर 2 स्विमिंग पूल, नंबर 3 बोलने वाली औरत, नंबर 4 पत्थर गली। तो निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह जो है नासरा शर्मा का है? तो वह है पत्थर गली जो है वो नासरा शर्मा का कहानी संग्रह है। जबकि चल खुसरो घर आपने ये जो है मिथिलेश्वर की रचना है और बोलने वाली औरत जो है ममता कालिया के द्वारा रचित रचना है और पत्थर गली नासरा शर्मा का कहानी संग्रह है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? कविता के नए प्रतिमान, भाषा और समास, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद।
तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक जो रामविलास शर्मा नहीं हैं, तो वह नहीं है। कविता के नए प्रतिमान जो है वो नामवर सिंह की रचना है। कविता के नए प्रतिमान जो हैं नामवर सिंह की रचना है, जबकि भाषा और समास, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो हैं यह रामविलास शर्मा की रचना है। तो आज की इस क्लास में हमने एलटी ग्रेड 2018 से 20 क्वेश्चनों को हल किया। कहने को तो यह 20 क्वेश्चन से हमने इसके माध्यम से कम 100 क्वेश्चनों को हल किया है। और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और यह क्लास कैसी रही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आगे के क्वेश्चनों को लेके आएं।